हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यवर्ता ऑटोमेशन एंड मैं सुमित सिंह। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन के योगदान के बारे में, जिसमें हमने कुछ बड़े बड़े माइलस्टोन्स की बात की थी। पहला माइलस्टोन स्टीम इंजन का यूज़, सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन, थर्ड हार्नेस में ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन, फोर्थ कंप्यूटर रिवॉल्यूशन और पीएलसी का यूज़, एंड फिफ्थ इंडस्ट्रियल 4.0 जहाँ पे हम स्मार्ट सेंसर्स, एआई वगैरह का यूज़ करके और इंडस्ट्रीज़ को स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में से आज, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम डिटेल्स में बात करेंगे। पहला डिटेल लेंगे, पहला जो टॉपिक था, पहला जो माइलस्टोन था स्टीम इंजन का, जिसने इंडस्ट्रियल में पहला रिवॉल्यूशन लाया, आज उसकी बात करेंगे। इनका जो कंसेप्ट है, स्टीम के पावर यूज़ करने का कंसेप्ट है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना है। फर्स्ट एडी में ही हीरो ऑफ अलेक्जेंडर ने एक छोटा सा टॉय बनाया था, एलोपाइल करके। वो टॉय स्टीम के पावर से रोटेट हुआ करता था। वो था तो एक टॉय, लेकिन उसने स्टीम के पावर को दुनिया में दिखाया और आने वाले इन्वेंटर्स के लिए एक बीज सा बो दिया। तो पहला प्रैक्टिकल स्टीम इंजन आया था अर्ली 1700s में, जिसे इन्वेंट किया था थॉमस न्यूकॉम ने। एक्चुअली वो एक बहुत ही बड़ा और बल्कि स्टीम इंजन था। उन्होंने उसे नाम दिया था एटमॉस्फेरिक इंजन। ये इंजन था तो बड़ा बल्कि, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, कोल माइन से पानी निकालने की। ये इंजन वर्क करता था वैक्यूम क्रिएशन के पावर पे। चैम्बर में स्टीम छोड़ करके पिस्टन को पुशअप किया जाता था, जिससे कि जो अदर साइड, जो शाफ्ट के अदर साइड में जो बकेट रहता था, वो अंदर जाया करता था माइंस के अंदर। एंड देन फिर एक वाटर स्प्रिंकलर से वो स्टीम को कंप्रेस कर दिया जाता था, जिससे कि अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता था और बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो पिस्टन नीचे आता था और जो माइंस के अंदर गया हुआ बकेट है वो पानी लेकर के ऊपर आ जाया करता था। ये था बहुत ही इनएफिशिएंट टाइप का, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट हुआ करती थी। लेकिन इसने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया था और स्टीम के इंजन के इन्वेंशन में ये एक बहुत बड़ा स्टेप्स था। इस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व किया जेम्स वॉट के एक नए इन्वेंशन ने। फिर रियल ब्रेक थ्रू आया जेम्स वॉट की वजह से, जिन्होंने न्यूकॉमन के इंजन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया एक अपने नए इन्वेंशन से, सेपरेट कंडेंसर के इन्वेंशन से। इस सेपरेट कंडेंसर की वजह से बार बार उस चैम्बर को कूल एंड हॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो कि वाटर स्प्रिंकलर की वजह से कूल हो जाया करता था और वापस से उसे हॉट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती थी। इस वजह से उस चैम्बर की, उस इंजन की एफिशिएंसी बढ़ी। जेम्स वॉट यहीं नहीं रुके। जेम्स वॉट ने डबल एक्टिंग पिस्टन का भी इजाद किया। जेम्स वॉट ने फिर रोटरी मोशन का भी इजाद किया, जिससे कि जो हमारे पावर लोकोमोटिव इंजन्स और जो लैंड पे चलने वाली रेलवेज, ये सब का इन्वेंशन हुआ। वॉट के इम्प्रूवमेंट के साथ ही स्टीम इंजन का इफेक्ट और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में तेज़ी से फैला। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जैसे स्टीम पावर्ड लूम और स्पिनिंग व्हील्स ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन और एफिशिएंसी बहुत ही बढ़ा दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा मास प्रोडक्शन होने लगा। साथ ही माइंस में अब स्टीम इंजन की वजह से हम और भी ज़्यादा डीपर जा सकते थे, क्योंकि पानी निकालना बहुत ही आसान हो गया था, जिससे कोल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। कोल जो कि खुद एक स्टीम पावर का ईंधन था, और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री टाउन बनना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन स्टीम का सबसे बड़ा जो यूज़ था वो ट्रांसपोर्टेशन में था, जहाँ लैंड ट्रांसपोर्टेशन में लोकोमोटिव इंजन्स ने ट्रेडिंग करना बहुत आसान कर दिया था। सिटीज़ को कनेक्ट करना आसान कर दिया था। वहीं वाटर में स्टीम शिप्स ने बहुत ही लॉन्ग ट्रैवल के लिए दुनिया को बहुत ही नज़दीक लेके आ गया था। स्टीम इंजन के इनोवेशंस ने वो सिर्फ एक इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज तक नहीं रुकी, उसने एक नए फैक्ट्री सिस्टम को ग्रोथ किया, जहाँ पे अब वर्कर और मशीन्स का जो कॉन्सेंट्रेट था इंडस्ट्रियल सेंटर्स की तरफ हो गया था। अब लोग रूरल से फैक्ट्रीज की तरफ आने लगे, जिससे एक नया अर्बनाइजेशन सिस्टम का स्थापना हुई। स्टीम इंजन ने इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ही धमाकेदार फ्यूल देने का काम किया।
लोगों की सोशल लाइफ चेंज हुई, लोगों की वेल्थ लाइफ चेंज हुई। इसने एक अलग ही वेल्थ सिस्टम क्रिएट किया। जो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन वेज था, जो ट्रेडिंग का जो सिस्टम था, इसने उसको भी चेंज किया। लोगों की अब सोशल क्लास, इकोनॉमिक क्लास, वो भी अब एक नई सोशल क्लास और एक नई इकोनॉमिक क्लास क्रिएट हुई। इसने लोगों का जीने का एक नज़रिया ही पूरी तरीके से बदल दिया। स्टीम इंजन्स से कुछ प्रॉब्लम्स तो आई, जैसे कि पॉल्यूशंस और ओवर क्राउडिंग सिटीज़ की, लेकिन अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो स्टीम इंजन के इनोवेशन ने पूरी दुनिया ही बदल दी और लोगों के जीने का तरीका ही बदल दिया। तो स्टीम इंजन के एक अपने माइन से पानी निकालने के इनोवेशन से लेकर के आज पूरी दुनिया बदलने तक बहुत ही लंबी दूरी तय की। आज हम स्टीम एनर्जी को अपने स्टार्टिंग में जैसे यूज़ करते थे, जिस तरीके से उसको यूज़ किया जाता था, आज उस तरीके से तो यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन आज भी वो हमारे एनर्जी सोर्स का एक बहुत अहम हिस्सा है। और स्टीम इंजन और जो स्टीम है, इसने दिखाया कि ह्यूमन का जो इनोवेशन और ह्यूमन की जो थिंकिंग की जो पावर है, उसने ये दिखाया और दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लाया। तो दोस्तों, स्टीम इंजन की इस पूरी जर्नी पे हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को हमारे अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि इसके आगे की जो डिटेल्स वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।